हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल टिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये लास्ट टॉपिक पे डिस्कशन है एंड इसके बाद इस टॉपिक के कंप्लीट होते ही हम इसके एमसीक्यूज़ अपलोड करेंगे। हमने अपनी फर्स्ट क्लास में जहां हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताई थी, वहां ये चीज़ बताया था कि 7 कंटेंट्स हैं जिस पे बेस्ड होकर के एमसीक्यूज़ पूछते हैं। तो वो 7 कंटेंट्स में आज हमारे लास्ट कंटेंट पे डिस्कशन है। अब चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बेसिकली चैलेंजेस में ये चीज़ बता रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बट उनको क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को मैनेज करने में। The human resource managers go through many obstacles in the management and development of the human resource, all due to the emergence of new technology and the changing of political and socio-economic conditions. अब देखो सिंपली होता यही है कि एक जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं उनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स दैट इज़ बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब वो मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट करते हैं किसका, ह्यूमन रिसोर्स का। सिंपली बिकॉज देखो होता क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो मार्केट में हमेशा नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को ये देखना होता है कि इस टेक्नोलॉजी के लिए हम अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को ही ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड करें या न्यू एम्प्लॉयज़ जिनको इन टेक्नोलॉजी की नॉलेज है उनको अपॉइंट कर ले। दूसरा होता है कि एक इंटरनल, अगर आप देखोगे ना तो पॉलिटिक्स चलती है, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में एक इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है, तो वो इंटरनल पॉलिटिक्स भी किसको सॉल्व करनी होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को। बट वो इंटरनल पॉलिटिक्स भी सॉल्व करना बहुत टफ है, क्योंकि होता क्या है ना कि एम्प्लॉयज़ अपना ग्रुप बना लेते हैं और वो अपने डिमांड को पूरी कराने के लिए स्ट्राइक तक भी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसको देखनी होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को। और हमें पता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए ये इसलिए भी टफ है ना, क्योंकि एक तो वर्क फोर्स, लोग इतने ज़्यादा होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और हर किसी की एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है। क्लियर? टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ दीज चैलेंजेस रीड फर्दर। फर्स्ट है ग्रोइंग एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो टाइम के साथ उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, और अगर उसकी एक्सपेक्टेशन आप फुलफिल नहीं कर पा रहे तो उस केस में वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के स्विच कर जाएंगे। तो ये बेसिकली फुलफिल करने का किसका काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। With the learning of new skills and better qualification, the employees' expectations keep on increasing, and at times it is difficult for managers to meet such high expectations. अब देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, किसी भी एम्प्लॉय को जब अपॉइंट करता है तो सिंपली उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट देने का काम भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का है। एंड एक एम्प्लॉय जिसको प्रॉपर नॉलेज है हर एक टेक्नोलॉजी की जो मार्केट में आ रही है, तो उस केस में होता क्या है ना कि स्टार्टिंग में तो एम्प्लॉय कुछ नहीं करते, बट धीरे धीरे एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन इसलिए बढ़ती है कि हमें अगर 100% नॉलेज है हर एक न्यू टेक्नोलॉजी की एंड हम एक्सपीरियंस्ड हैं, हमें हर एक न्यू स्किल के बारे में पता है, तो उस केस में जो हमारा पे स्केल है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमें टाइमली प्रमोशन मिले, इंक्रीमेंट मिले। और इतनी हाई एक्सपेक्टेशन होती है ना उनकी कि वो फुलफिल करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए बहुत टफ हो जाता है। क्लियर? एंड ऐसा ही होता है कि जब एक एम्प्लॉय को सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होती है ना, स्टार्टिंग में जब वो ज्वाइन करता है तब उसको काम की भी उतनी नॉलेज नहीं होती, बट धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ती जाती है उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है, और उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना मैनेजर के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम डिफिकल्ट होता है। क्लियर? क्योंकि मैनेजर क्या करेगा, एक बार 2 बार 3 बार आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करता जाएगा, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी कि वो फुलफिल करना पॉसिबल नहीं होता किसी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए। नेक्स्ट वन इज ग्रोइंग साइज ऑफ वर्कफोर्स। विद द ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन द वर्कलोड इंक्रीजेस एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑल्सो मल्टीप्लाई। दिस लीड्स टू द एक्सेसिव वर्कलोड ऑन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एंड द HR टीम। सही बात है। इफ़ इन केस मान लो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा तो उस केस में वर्क बढ़ेगा, और अगर वर्क बढ़ेगा तो लोग बढ़ेंगे, और अगर लोग बढ़ेंगे तो किसका काम बढ़ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। क्लियर? नेक्स्ट, द एमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ये हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था कि जब मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को एक डिसीजन लेना होता है कि वो पुराने स्टाफ को ही ये नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें या न्यू स्किल्ड या कह लो कि न्यू एक्सपीरियंस्ड टैलेंट्स को अपॉइंट करे जिनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में प्रॉपर आइडिया हो।
The technological advancement has though simplified the business process but has emerged as a challenge in front of the managers to either provide training to their old staff or seek for the new talent. Clear? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से मतलब टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट हुई है, नो डाउट उससे बिजनेस प्रोसेस तो सिंप्लीफाइड हुआ है, बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को एक चैलेंज मिल गया है कि वो ओल्ड स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें या न्यू टैलेंट को अपॉइंट कर ले। क्लियर? उनके पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होता है, बट उनको पता होता है कि अगर वो न्यू टैलेंट को अपॉइंट करेंगे तो वो अपडेटेड होंगे, अपग्रेडेड होंगे, और ये जो हमारे यहाँ ओल्ड स्टाफ हैं उनको हमें अपडेट करना होगा, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बहुत एक्सपेंस आएगा। क्लियर? तो ये एक टफ कॉल होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए। नेक्स्ट वन इज इंटरनल पॉलिटिक्स. Sometimes the human resource manager has to face situations where employees either mislead or influence other employees to restrict them from performing their task if the problem pertains. The organization may experience employee turnover or resignations. ये होता है अगर इंटरनल पॉलिटिक्स है तो उसमें अगर इफ इन केस मान लो आपके पास 100 एम्प्लॉयज़ है ना, तो उनमें से 2 या 3 ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो सबको मिसलीड करते हैं। ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़ उस कैटेगरी के नहीं होते, 2 या 3 एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनकी डिमांड नहीं पूरी करने पे वो क्या करते हैं, बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को मिसलीड करते हैं, जैसे लेबर यूनियंस होते हैं, और वो स्ट्राइक भी करने के लिए रेडी होते हैं। तो अगर वो स्ट्राइक करें तो नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा, एंड कई बार ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है, तो उस केस में भी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होता है। क्लियर? नेक्स्ट, ह्यूमन साइकोलॉजी. HRM somehow deals with human psychology and its impact on the business, which is complex system, and unlike the problems related to other physical resources and assets have no particular solution. अब जैसे इफ इन केस मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल का कुछ इशू है, असेट का कुछ इशू है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्टली जाएंगे मार्केट से जाकर के परचेज कर लेंगे। बट अगर ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम है तो क्या आप उसको मार्केट से परचेज कर सकते हो? आप कर सकते हो, कर लो, बट अगर आपको एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं मिलेंगे, आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अब रॉ मटेरियल के लिए, असेट के लिए तो आपके पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होता है कि आपको कैसा रॉ मटेरियल चाहिए, कैसा असेट चाहिए, तो आप मार्केट से जा करके एग्जैक्टली वैसा परचेज कर सकते हो। बट ह्यूमन रिसोर्स के केस में आप सिर्फ अपॉइंट करते हो, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हो, बट अगर वो ह्यूमन रिसोर्स आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट नहीं है, राइट नहीं है, तो उस केस में आपकी प्रॉब्लम ये कभी भी सॉल्व नहीं होगी। क्लियर? तो ह्यूमन साइकोलॉजी में यही चीज़ बताए कि अल्टीमेटली हमें किससे डील करना है? ह्यूमन साइकोलॉजी से। और हर एक ह्यूमन की जो सोच होती है, जो मोटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का, वो डिफर करता है। तो जैसा एग्जैक्टली एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, वैसा तुरंत मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्लियर? नेक्स्ट, चेंजेस इन लॉ एंड रेगुलेशंस. To safeguard the interest of employees, government bring in specific rules and regulations which have to be followed by organizations. At times it is difficult for the HR manager to adhere such laws. आप देखोगे कई सारे एक्ट्स बने हुए हैं, जैसे बोनस के लिए बना है, ग्रेचुइटी के लिए बना है, पेंशन के लिए बना है। तो ये सारे के सारे जो एक्ट्स बने हुए हैं एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट के लिए, ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, और इनको फुलफ़िल करना भी कई बार HR मैनेजर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं एक्ट में। उसके बाद हर एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कल्चर अलग होता है, वर्क पे स्केल अलग होता है, तो उसको भी उनको मैनेज करना होता है, और ये भी मैनेज करना हर एक लेवल पे HR मैनेजर के लिए डिफ़िकल्ट होता है। एंड लास्ट वन इज़ मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस. A human resource manager not only acts as a mediator between the management and the employees, but also tries to maintain a cordial relationship between the two, which requires a lot of tactics and diplomacy. अब ह्यूमन रिलेशन, भाई खुद सोचो कि 2 लोगों के रिलेशन को मैनेज करना है, और वो 2 लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, बिल्कुल अननोन है एक दूसरे के लिए, या कह लो कि एक दूसरे के लिए न्यू है, उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को करना होता है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जब भी गुड रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत सारे टैक्टिक्स, बहुत सारे डिप्लोमेसी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सिंपली होता यही है ना कि 2 लोगों के बीच में कुछ ना कुछ इशू हो ही जाता है।
तो उस इशू को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को थोड़ा डिप्लोमेटिक तो होना पड़ता है, तभी वो एक प्रॉपर रिलेशन मेंटेन कर पाता है दो लोगों के बीच में। और अगर दो लोगों के बीच में, दैट इज दो एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छा रिलेशन है, कॉर्डियल रिलेशन है, तो नो डाउट वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ईजिली अचीव कर पाएंगे। क्लियर? तो ये सारे चैलेंजेस थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, कि सबसे पहले ग्रोइंग एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेशन, growing size of workforce, the emergence of new technology, internal politics, human psychology, changes in laws and regulations, and last one is maintenance of human relations. ये overall points थे related to challenges जो कि human resource manager को face करना पड़ता है। Clear? और simply यहाँ सारे के सारे points किससे related थे? Human psychology से, क्योंकि बेसिकली अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन है, एम्प्लॉयज़ हैं, तो नो डाउट टाइम टू टाइम उनकी एक्सपेक्टेशन चेंज होगी, टाइम टू टाइम उनकी साइकोलॉजी चेंज होगी, डिमांड चेंज होगी, तो वो सब कुछ फुलफिल करना एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। क्लियर? ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, और जिसका कंटेंट हमने बताया है वो एक बार आप प्रॉपरली रीड कर लेना। इस पीडीएफ की कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अब वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। एंड सारे के सारे कंटेंट्स जो हमने डील किए हैं वो आप बहुत अच्छे से रीड कर लेना। रीज़न बीइंग, जब हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो आपको किसी भी एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इसके पहले के कंटेंट आपने नहीं देखे हैं तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इनफैक्ट हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो वो प्लेलिस्ट ही आप डायरेक्टली रन कर लेना, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आपको आगे की क्लासेस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको हमारा आज का क्लास पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो पे लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।